गोली नहीं चूकेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ऐसी धमकी कि व्हाइट हाउस में खलबली मच गई है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी और राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात तमाम एजेंसियां इस सीधी धमकी से चौंक गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि ट्रंप की हत्या और गोली मारने की धमकी कहां से आई है और कैसे आई है। नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ कनिष्का मिश्रा। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव का सबसे खौफनाक चैप्टर खुल गया है। ईरानी सरकारी टेलीविजन ने इस आग में घी डालने का काम करते हुए अपने लाइव शो में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक सीधी धमकी दे डाली। दरअसल न्यूज ब्रॉडकास्ट करते वक्त स्टूडियो से साफ साफ शब्दों में कहा गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक चेतावनी दी जा रही है, इस बार गोली चूकेगी नहीं। ईरानी टीवी चैनल पर ट्रंप की एक तस्वीर दिखाई गई जिसमें वो साल 2024 में पेंसिल्वेनिया में चुनावी रैली के दौरान हुए हत्या के प्रयास के बाद सीक्रेट सर्विस एजेंट से घिरे नजर आ रहे हैं। ईरान के टीवी में पत्रकार ये कहते हुए सुनाए गए कि अब जो ट्रंप पर गोली चलेगी वो उनको लगेगी। आपको सुनने में ये जरूर किसी फिल्मी ड्रामे की तरह लग रहा हो, लेकिन जरा सोचिए, कोई देश सरकारी टीवी चैनल पर किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति की हत्या की धमकी दे रहा है। यह सिर्फ बयानबाजी नहीं है बल्कि सीधी जंग की चेतावनी भी है। और सबसे दिलचस्प यह है कि यह वीडियो तेहरान में एक सरकारी आयोजन के दौरान दिखाया गया, जहां हालिया प्रदर्शनों में मारे गए सुरक्षा कर्मियों और समर्थकों के अंतिम संस्कार में हजारों लोग शामिल हुए थे। वहां अमेरिका के विरोधी नारे और बैनर भी लगाए गए थे। ईरान की सरकारी मीडिया और बड़े अधिकारी साल 2020 से लगातार ट्रंप को लेकर धमकी भरे बयान देते रहे और उसी साल अमेरिका के ड्रोन हमले में ईरान के वरिष्ठ सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत भी हुई थी। ईरान की सत्ता और रेवोल्यूशनरी गार्ड तब से ये कहते आ रहे हैं कि इस हमले का बदला लिया जाएगा। ट्रंप को लेकर दिए जा रहे बयान इसी बदले की चेतावनी के तौर पर पेश किए जाते रहे। आपको बता दें कि ईरान में क्रांति के बीच सरकारी टीवी और सरकारी प्रेस प्रोपेगेंडा युद्ध में उतर आया है। ईरान का दावा है कि प्रदर्शनों में मारे गए हजारों लोगों को CIA और मोसाद के एजेंटों ने मारा है और इसी आरोप के जवाब में तेहरान ने ट्रंप को सीधे निशाने पर ले लिया है। हालांकि इस सब के बाद उधर ट्रंप भी पीछे हटने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं है। ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने चेतावनी दे दी है और कहा है कि अगर ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को मारता रहेगा तो अमेरिका उनकी मदद के लिए आगे जरूर आएगा। हम तैयार हैं और जाने के लिए भी तैयार हैं। यानी आसान भाषा में कहें तो मिलिट्री एक्शन टेबल पर आ चुका है और कुछ बाकी है तो वो है ईरान की तबाही। ऊपर से ऐसे वक्त में ईरान की ओर से ट्रंप को मारने की ये धमकी देना आग में घी डालने जैसा काम कर रहा है। हालांकि आपको बता दें कि ब्रिटेन ने तेहरान में अपना दूतावास बंद कर दिया है, राजनयिकों को वापस बुला लिया गया है और तो और अमेरिका मिडिल ईस्ट खाली करा रहा है। कतर के अल उदीद एयरबेस से कर्मचारियों की वापसी शुरू हो चुकी है और ये सब ऐसे ही नहीं हो रहा है, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति को निशाना बनाया गया तो हालात सामान्य नहीं होते हैं। 1963 जॉन F कैनेडी की हत्या हुई थी। 1981 में रोनाल्ड रीगन पर जानलेवा हमला हुआ था और अब डोनाल्ड ट्रंप कहीं इस कतार का तीसरा नाम तो नहीं बनने जा रहे हैं। 2024 में गोली लगी नहीं थी, लेकिन कोशिश हो चुकी है और आज ईरान साफ कह रहा है कि अगली बार चूक नहीं होगी। ये बयान अपने आप में ही कई कहानियां कुरेद रहा है और इतिहास के पन्नों को एक बार फिर पलट रहा है। और अब सवाल सिर्फ ईरान का नहीं है, सवाल है कि क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि जब राष्ट्रपतियों को धमकी दे दी जाती है तो ये कोई सामान्य बात नहीं होती।